नहर मरम्मत के नाम पर हुए मजाक से आक्रोशित हुए किसान, अधिकारियों पर निकाला गुस्सा। मौका स्थल पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसान। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नौफिकर न्यूज। आपको बता दें, सिवनी जिले के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। रबी फसलों की बुवाई का कार्य प्रारंभ होने वाला है, जिसको देखते हुए विगत 15 नवंबर को भीमगढ़ स्थित संजय सरोवर बांध से नहरों में पानी छोड़ा गया था। पानी छोड़ने से पहले व्यापक पैमाने पर मेंटेनेंस का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन इस मेंटेनेंस कार्य में भारी लापरवाही और चूक की गई। पानी छोड़ने के 2 दिन बाद ही भीमगढ़ दाई तट मुख्य नहर जामुनटोला कानीवाड़ा के पास से पूरी तरह फूट गई थी। इसके बाद आनन फानन में अधिकारियों ने मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाया। मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाने के लिए पहले नहर को बंद किया गया। कल ही मरम्मत का कार्य पूर्ण कर नहर में पुनः पानी छोड़ा गया था। आज पुनः उसी स्थान से नहर फूट गई जिस स्थान पर मरम्मत की गई थी। पुनः मरम्मत के लिए फिर से नहर को बंद करना पड़ेगा। कई घंटे बाद जल स्तर कम होने के बाद ही मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जानकारी लगते ही सैकड़ों की संख्या में किसान मौके स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों के पहुंचते ही उन्हें आक्रोश का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य आदि भी पहुंचे, जिन्होंने भी अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके बाद किसानों ने अल्टीमेटम के साथ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि तत्काल सही तरीके से नहर की मरम्मत की जाए। इस तरह की स्थिति दोबारा कहीं सामने न आए और गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। संवाददाता देवेंद्र ठाकुर के साथ मैं आयुषी, नौफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। क्या समस्या हो रही किसानों को? यहाँ बार बार नहर टूट रही है। किसानों को समस्या सिंचाई की है, समय पर पानी नहीं मिलना और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बार बार 4-5 वर्षों से कैनाल टूट जाती है। 3/10 को हमने जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि नहर की मरम्मत कार्य कराया जाए और सी साहब को भी इसका प्रतिवेदन दिया कि समय पर काम हो सके। सिंचाई व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही कहे हमें से, उनके द्वारा सही दिशा निर्देश में कार्य नहीं किया गया। अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग कर रहे हो? हमने मांग की है कि मरम्मत का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण हो और किसानों को सुगमता से पानी मिले और दोषी अधिकारियों के प्रति दंडात्मक कार्रवाई हो। E&M विभाग का जो है वो भी उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है। ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए तत्काल। नहर टूट रही है, क्या समस्या हो रही किसानों को? किसानों की समस्या हो रही कि हम अब गेहूं कैसे बो पाएंगे। वैसे तो लेट हो गए 1 महीना, नहर का छूटने का समय तो रहता है 1 नवंबर, वैसे ही 15 दिन लेट छोड़ रहे हैं और लेट छोड़ने के साथ साथ नहर छूटने के बाद टूट जा रही है। इसका काम नहीं हो पा रहा, पहले मरम्मत नहीं हो पा रही और हम लोग यहाँ से बता रहे हैं कि सर नहर फूटने वाली, तो बोल रहे हैं कि हम 40 साल से काम कर रहे हैं। हमने बोले आप 40 साल से काम कर रहे हैं, हम यहाँ 24 घंटा रहते हैं। मैं किसान यहीं का हूँ, काम यहाँ सामने देके करवा रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि आप क्या जानोगे, 40 साल से हम काम कर रहे हैं। तो हमने उनको बोला कि 24 अधिकारी ने आपसे बोले सर यहाँ जो हम 4-5 दिन साल पहले मशीन जो चल रही थी तो वो साहब लोग, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे कर्मचारी, तो उन्होंने बोले कि आप क्या जानोगे। तो ठीक है, हमने बोल दिया सर आप यहाँ से नहर फूटेगी और वो 2-3 घंटे में फूट गई, पहली बार जो फूटी थी। और इस बार भी जो काम हो रहा है, काम देखते देखते हमने बोला सर आप थोड़ा इसमें सीमेंट करान कराइए, ये कराएंगे, तो नहीं बोले पन्नी लगा दिए, पन्नी से थोड़ी होगा। कच्ची ढलाई अब सबके पता लग जाए नहीं। कई बार समस्त किसान बंधुओं, आज हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं उससे आप सब अवगत हैं। सुनना पड़ेगा, हम नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा अच्छे से सुन लो। हम सब अवगत हैं, विषय आपको पता है कि किसानों की सिंचाई की जो पानी की समस्या है, नहर बार बार टूट रही, उसको लेकर के सभी किसानों ने सर्वसम्मति से एक ऐसा ज्ञापन बनाया है जो हमारे बीच में उपस्थित ई साहब हैं सिंचाई विभाग के, उनको हम दे रहे हैं। उसमें जो बातें का उल्लेख किया गया है उनको मैं आप सबके सामने रखता हूँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, संजय सरोवर परियोजना, भीमगढ़, जिला सिवनी। विषय मुख्य नहरों का मरम्मत कार्य न होना एवं नहरों का बार बार फूटना और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि भीमगढ़ डैम की मुख्य नहर क्षतिग्रस्त होने की जानकारी 3/10/24 से लगातार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं कृषकों के द्वारा उच्चाधिकारियों को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, मौखिक, लिखित सब प्रकार से दी गई, परंतु
विभागीय अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हुए नहरों की स्थिति को साफ सुथरा और अच्छा दिखाया और बताया गया। किसी भी प्रकार से नहरों का निरीक्षण किए बगैर दिनांक 15/11 किसान परेशान हो रहे हैं, लगातार जो है नहर टूट रही है। क्या वजह है ये जो नहर का जो मरम्मत कार्य सही तरीके से नहीं हुआ है? क्या आपने अधिकारियों से क्या बोला? मैं 30 अक्टूबर को कलेक्टर मैडम से मिली थी। मैंने उन्हें फ़ोन के माध्यम से भी कहा और ज्ञापन भी दिया कि मैडम अभी मक्के की फसल तो ख़राब हो गई थी अतिवृष्टि के कारण, तो किसान ये प्रयास करेंगे कि आने वाली जो गेहूं की फसल है वो अच्छी हो। उसके लिए लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता चाहिए। इसके लिए मैंने मैडम को कहा था कि आप सबसे पहले तो नहरों को व्यवस्थित कराइए, जो टूटी फूटी नहर है उसकी मरम्मत कराइए, और बिजली विभाग को भी कहा था मैंने कि आप उसके लिए भी मदद करिए। रही बात अभी नहर की है तो मैं इस विषय में बात करना चाहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही रही है ये कर्मचारियों की, अधिकारियों की। नहीं तो आज इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता कि किसान भाई सारे भूखे प्यासे आज धूप में यहाँ बैठे हैं और कुछ कर नहीं पा रहा है, हाथ में हाथ धर के बैठे हैं। अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया अभी आप? इन्होंने अभी तो ये आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही हम इस कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये नहीं कह पा रहे कि हम 2-3 दिन में ही कर पाएंगे। इसको अभी तुरंत ही करके, चाहे आप 24 घंटे लगातार प्रयास करिए, लेकिन ये बांध को अभी कंप्लीट करिए ताकि किसानों को खेत में पर्याप्त पानी सही समय पर पहुंच पाए। किसान यहाँ आक्रोशित हैं, नहर जो है मरम्मत के बाद भी फिर से टूट गई है। ऐसी समस्या क्यों आ रही है, क्या है पूरा मामला? जी, अभी नहर को हमने मरम्मत कार्य कराया था, तो आज सुबह फिर से वो उसी जगह से टूट गई। एक्चुअली वहाँ एक पुराना हमारा स्ट्रक्चर था मिट्टी और स्ट्रक्चर के बीच में, तो स्ट्रक्चर कमज़ोर था, मतलब तो वहाँ से टूट गया है। अब हम जैसे ही हमारे पानी बंद होता है तो हम पुनः निर्माण कार्य मरम्मत कार्य शुरू कराते हैं। ये जो 15 नवंबर को जो पानी छोड़ा गया था, उससे पहले भी तो मेंटेनेंस कार्य कराया गया होगा? जी, मेंटेनेंस हमारा पहले भी हमने एक्चुअली जहाँ बारिश की वजह से हमारे जो सेक्शन टूट गए थे, वो जो हमको दिख रहे थे मतलब, तो हमने वहाँ तो काम शुरू करा दिया था। अब दुर्भाग्यवश से कुछ ये पैच हमारा ऐसा था कि मतलब आईजेस से नहीं हो पाया वो, और जॉइंट स्ट्रक्चर और जो मिट्टी का जॉइंट था, तो हो सकता है वहाँ कोई होल रहा होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि अब वो काली मिट्टी है, तो यहाँ बहुत देखा जाता है कि केकड़े वगैरह का वो हो जाता है। ये जो पानी छोड़ने से पहले जो मेंटेनेंस कार्य होना था, जो आपका मैदानी अमला क्या इसका मुआयना नहीं करता कि कहाँ से मरम्मत की आवश्यकता है, कहाँ कमज़ोर पड़ रही है नहर? क्या चूक हुई है, क्या लापरवाही हुई? नहीं, मैदानी अमला तो सर हमारा लगा हुआ था, तो हो सकता है कि आईजेस से वो चीज़ ना देख पाए होंगे, तो हम उसको किसको जिम्मेदार माना जाएगा? किसानों का नुकसान होगा, किसानों को बुआई का कार्य करना है, देरी होगी। किसानों के साथ है, सहानुभूति है, और मैं सबके साथ हूँ और कोशिश करूँगा कि दोबारा से ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। कि किसी को चिन्हित किया जाएगा, किसी की जिम्मेदार ठहराया जाएगा, कोई जिम्मेदारी लेगा, कोई कार्रवाई होगी इसमें? मैं ज्ञापन को हमारे मुख्य महोदय को अभी व्हाट्सएप पर देता हूँ, क्योंकि अब वो जो भी कार्रवाई करते हैं सक्षम अधिकारी मुख्य महोदय हैं, तो मैं अभी इसके लिए प्रस्ताव बना के भिजवा देता हूँ, आपसे चर्चा कर लेता हूँ, और जो भी उचित कार्रवाई करें। जो ज्ञापन सौंपा गया है अभी किसानों के द्वारा, क्या मांग की गई आप सब? ज्ञापन में क्या किसानों ने मांग की है? हमारे किसान भाइयों ने मांग की है कि निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हमारा मरम्मत कार्य शुरू, और एक बिंदु ये भी है कि इसमें जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके लिए मतलब कार्रवाई की मांग की है। जैसे बार 2 बार यहीं से नहर टूट गई है, तो कितनी देरी होगी किसानों का तक पानी पहुंचने में? हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही पानी बंद होता है तो हम तुरंत चले, भले ही नाइट में शुरू करना पड़े हमको, रात में हम मरम्मत कार्य शुरू करा देंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हम 1-2 दिन में इसको पूर्ण कर दें। जो आपकी जो भीमगढ़ दाई तट नहर जो टूटी है, ये तो केवलारी विधानसभा के पूरे टेल क्षेत्रों तक पानी जाता है, तो अभी तो यहीं देर हो जाएगी, तो टेल क्षेत्रों तक तो और ज़्यादा समस्या हो जाएगी। मरम्मत कार्य शुरू होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि टेल क्षेत्र तक हम एक्स्ट्रा अमला भी हम देखेंगे, हम कोई प्राइवेट सेक्टर से भी हम, चूँकि हमारे पास अमला कम है, हमारे पास चौकीदार कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि अतिरिक्त हम प्राइवेट सेक्टर से चौकीदार पेट्रोलिंग के लिए हम ले लेंगे, और पूरा हम पेट्रोलिंग कराएंगे, और हम
कैल क्षेत्र तक पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे।